हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। ये कंटिन्यूशन चल रहा है हमारा एनसीईआरटी कवरेज का। एक कंप्लीट सीरीज़ है जहाँ पे हम अकाउंट्स को कवर अप कर रहे हैं। मेरी कोशिश हमेशा से यही रहेगी कि आपकी कोई क्वेरी ना हो इस सेशन को रेफ़र करने के बाद, बट स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। सो बेसिक्स जो है अकाउंट्स की काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि आप अपनी जर्नी में जब भी आगे बढ़ें, आपने एजुकेशनल फील्ड में हो या अपने बिजनेस साइकिल में हो, ये जर्नी आपको जो है जो वैल्यू एडिशन मिले वो आपको बेनिफिशियल हो सके। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब तक के हमने काफ़ी टॉपिक्स किए, हमने न्यूमेरिकल को सेपरेट कवर किया है ताकि स्टूडेंट्स को बार बार न्यूमेरिकल रिवीजन की ज़रूरत ना पड़े, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, एक बार प्रैक्टिस हो जाए और दैट इज़ सफिशिएंट। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बारे में। ठीक है, सो इन द प्रीसीडिंग पेज यू हैव लर्नड अबाउट द डेबिट क्रेडिट रूल। तो हमने ऑलरेडी कवर अप किया था कि डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या है, और अकाउंटिंग इक्वेशन की वजह से हमने आइडेंटिफाई किया था, एक रूल निकाला था कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शन, और फिर वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, फिर वो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू शो। ठीक, and observed how the transaction affect the accounts. This process of analyzing transaction and recording their effect directly into the accounts is helpful. ठीक है, तो हमने क्या किया, जो ट्रांजेक्शन थे उनको पहले एनालाइज किया और उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया। ठीक है, द बुक इन विच द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जिस बुक में फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम जब पहली बार आपकी जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे उसे हम बोलते हैं जर्नल, या अदर नेम से बुलाते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है, जर्नल हो या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बारे में आपने जाना जब पहली एंट्री रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने रिकॉर्ड किया। ठीक है, द सोर्स डॉक्यूमेंट एज डिस्कस्ड अर्लियर इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन दी जर्नल। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था वाउचर वगैरह कि एकदम से हम प्रूफ देखते हैं कि आपने कुछ चीज़ परचेज की, आप शॉपिंग करने गए, बिल लेकर के, तो क्या हुआ, बिल जो हुआ आपका वो सोर्स डॉक्यूमेंट हुआ। तो आपने जो ट्रांजेक्शन इनकर किया है वो बिल बताएगा आपने क्या क्या बाय किया, कितने में बाय किया, कोई डिस्काउंट मिला है कि नहीं मिला, कितना टैक्स लगा। तो वो जो बिल है वो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है, और उस डॉक्यूमेंट से जब हम पहली बार जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो क्या होता है, वो हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। क्लियर? So this practice provide a complete record of each transaction in one place and inks the debit and credit of each transactions. तो ये लिंक करता है कौन सा ट्रांजेक्शन डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, और ऐसे छोटे छोटे ट्रांजेक्शन में भी एक पूरा मंथ आप ले लें, उस पूरे मंथ में कभी आपने कहीं शॉपिंग करी, कहीं आपने कुछ खाया, कहीं आपके कुछ नॉमिनल खर्चे हो गए, लाइक आपने ऑयल फिल कराया अपने व्हीकल में, है ना, आपने अपना फ़ोन रिचार्ज कराया, कभी और भी स्टेशनरी बाय करी, अरे ये क्या है, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस हैं, आपके पास बिल आ गए, और उसमें आपने फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्ड किया, हम किस में किए, जर्नल में किए या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में किए, तो ये डिफाइन कर देगा कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। क्लियर? और जिससे देखा वो सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया आपका। ठीक है, आपका सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया, तुमने सोर्स डॉक्यूमेंट भी एक तरीके से रिकॉल कर लिया। After the debit and credit of each transaction are entered in the journal, they are transferred to the individual account. तो अब डेबिट क्रेडिट करके जब हमने जर्नल पे सारी चीज़ें दिखा दी तो उसे उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स में भेज दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। तो जब हम जर्नल में पोस्ट कर रहे हैं सारी चीज़ें तो हम उसे क्या बोलते हैं, जनरलाइजिंग। क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं किस में कर रहे हैं, जर्नल में या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। और जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है जो आप कर रहे हैं रिकॉर्डिंग का, उसे हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। क्लियर? वंस द जर्नलाइजिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड द जर्नल एंट्री प्रोवाइड्स। ठीक है, तो जैसे ही जर्नलाइजिंग का जो प्रोसीजर है ये आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद भाई हम इंडिविजुअल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, so once the journalizing process is completed, the journal entry
provides a complete and useful description of the event effect on the organization. डिस्क्रिप्शन यानी ये बताते हैं भाई आज आपने एक महीने का कंपाइल किया, फिर एक टाइम आएगा आपने दूसरे महीने का किया, ईयर एंड में आते आते अपने 12 मंथ्स के कर लिए रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब 12 मंथ में आपको याद नहीं आएगा अरे वो मैंने 4,000 खर्च किए थे, वो किसके थे, ये किसकी एंट्री पास है। तो उसके लिए हम एक डिस्क्रिप्शन देते हैं, छोटा सा उसके लिए लाइन लिखते हैं ताकि हमें उस वक्त ये रिकॉल है कि ओके ये खर्चा इससे था। तो सपोज यू डिड अ शॉपिंग, सो आई बॉट फ्यू आर्टिकल्स फ्रॉम दैट प्लेस एंड आपने एक डिस्क्रिप्शन दे दिया, एक ब्रीफ लाइन उसके बारे में दे दी ताकि आप फ्यूचर में कभी भी उस एंट्री को देखें तो आपको याद आ जाए। तो उसको डिस्क्रिप्शन भी हम देते हैं और डिस्क्रिप्शन देते ही हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्री टू द इंडिविजुअल अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग। तो अब जर्नल एंट्री हमने कर ली, तो पहला स्टेप क्या था, जब फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इन द बुक्स ऑफ जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है, हमने सोर्स डॉक्यूमेंट से एंट्री कर ली। इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। अब इसके बाद क्या होता है, इनके इंडिविजुअल अकाउंट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक दोस्त को पैसे दिए होंगे, आज दिए, हो सकता है 2 महीने बाद उसने थोड़े से और मांगे, फिर 1 महीने बाद उसने थोड़े से पैसे दे दिए, फिर 2-3 महीने बाद उसने और मांग लिया, फिर उसके 2-3 महीने बाद उसने थोड़े से और दे दी। तो अब आपके उस दोस्त की मे बी मिस्टर ए की एक अपना अकाउंट बन जाएगा, इंडिविजुअल अकाउंट, जहाँ पे डायरेक्ट आप एंट्री करके देखोगे कि हाँ भाई इससे मेरे को इतना टोटल अभी लेना बाकी है, ठीक है। और कल को उसने बोला कि यार मैंने तो पूरे दे दिए, तो यू कैन शो देम द इंडिविजुअल अकाउंट। आई थिंक आपको जो है ये ले लैंग्वेज में क्लियर हो रहा हो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो पहला जब ओरिजिनल एंट्री हो गया जर्नल में, उसके बाद जो प्रोसेस आता है कि हम जनरल से इंडिविजुअल अकाउंटों में चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं, उसको बोलते हैं पोस्टिंग, ठीक है। आई बिलीव मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ, अगर डाउट होगा तो आप उससे पूछेंगे प्लीज़, ठीक है। पोस्टिंग, ठीक है। दिस सीक्वेंस causes the journal to call the books of original entry and the ledger called the principal books of entry। तो हम जब पहली बार जनरल में एंट्री डालते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब लेजर में गए यानी इंडिविजुअल खातों में गए, इंडिविजुअल अकाउंट्स में गए, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक। क्यों बोलते हैं प्रिंसिपल बुक, इसीलिए बोलते हैं प्रिंसिपल बुक कि भाई मिस्टर ए के बारे में पूरी जानकारी करनी है तो प्रिंसिपल से पता कर लो, यानी प्रिंसिपल बुक से पता कर लो। इट्स जस्ट अ जोक कि प्रिंसिपल से पता कर लो, ताकि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट सेटल हो जाए कि भाई मिस्टर ए के बारे में जानना है तो प्रिंसिपल बुक्स ऑफ एंट्री में जाना है, यानी लेजर में जाना है, ठीक है। आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, इस जर्नी में आगे बढ़ने से पहले जिस दिशा में मैं आपको समझाती हूँ, आप पढ़ते हो, आप घर में भी रिवीजन करते हो, एग्ज़ाम से पहले आप रिवीजन करोगे तो सेम डायरेक्शन में करना है। ये विनिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, आपको बता रही हूँ मैं, बिकॉज आई गेव ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एग्ज़ाम्स विच इज़ कंडक्ट इन इंडिया, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी डेफिनेटली आपको हेल्प करती है। आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, मे बी कई स्टूडेंट होते हैं एग्ज़ाम्स के टाइम में हेल्थ इश्यूज़ फेस करते हैं, फैमिली में कुछ इश्यूज़, इमोशनल इश्यूज़ फेस करते हैं, लेकिन आपने जब इस दिशा में पढ़ के इसी दिशा में रिवीजन किया है बार बार, तो आप अगर लास्ट मोमेंट पे मे बी विद गॉड ग्रेस ऐसा ना हो, आप ना रिवीजन कर पाएँ, तो भी आपको कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। ये होता है प्रूवन, ठीक है, लेकिन कम से कम आपको 3 रिवीजन पहले करना है, ठीक है। सो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड प्रिंसिपल बुक, आई बिलीव आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए हो, ठीक है। मेरी कोशिश रहती है कि याद भी हो जाए कि बाद में एकदम परमानेंटली सेटल हो जाए ब्रेन में आपके, लेकिन 24 आवर्स के अंदर आप रिवीजन दे दिया करें, ठीक है। सो इन दिस कंटेक्स्ट इट शुड बी नोटेड दैट ऑन अकाउंट ऑफ द नंबर एंड कॉमनैलिटी ऑफ द मोस्ट ट्रांजेक्शंस, जर्नल इज सब डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो अब भाई बहुत लोगों के इंडिविजुअल खाते हैं, तो जिसमें हमने नाम दिया जर्नल प्रॉपर, कैश बुक यानी जहाँ पे छोटे छोटे खर्चे बहुत सारे होंगे कैश से रिलेटेड। अदर डे बुक्स बनेगी, यानी परचेज बुक, अगर कोई भी खरीदारी हो रही है तो परचेज बुक बनी, सेल से रिलेटेड बुक हो गई, परचेज कोई रिटर्न हो रहा है तो बुक हो गई। इनके बारे में ना हम जब लेजर पढ़ने जाएंगे तब और डिटेल में कवर करेंगे। सेल्स रिटर्न अभी जस्ट आप नेम का आइडिया रखें कि ऐसे डिफरेंट लेजर्स बनेंगे, इंडिविजुअल अकाउंट्स के प्रिपेयर हो सकते हैं, क्लियर। So in this chapter you will learn about the process of journalizing and their posting into the ledger। तो हम जर्नल के बारे में पढ़ेंगे एंड कैसे इंडिविजुअल अकाउंटों में यानी हमारे प्रिंसिपल के पास सारी एंट्री कहाँ मिल रही है, कैसे मिल रही है, हम वो देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई बिलीव बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और हमने जो छोटे छोटे पॉइंट्स को कंसिडर किया
कि जर्नल क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट को रिकॉल किया, जर्नलाइजिंग प्रोसेस ये समझा, फिर आपने देखा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती है, प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री हम किसे कहते हैं, पोस्टिंग हम किसे कहते हैं, पोस्टिंग क्या है, हमने ये इतने छोटे छोटे पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम कवर अप करने जा रहे हैं जर्नल के बारे में। दिस इज द बेसिक बुक ऑफ, बेसिक क्योंकि पहली बार ही एंट्री हो रही है, तो बेसिक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने आज शॉपिंग करी, हो सकता है 2 दिन बाद आपने ऑयल फिल कराया, 2 दिन बाद आपको कहीं से पैसे मिले, तो ये सेम सीक्वेंस में एंट्री हो गई, यानी 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद ही 3 आएगा, यानी 1 तारीख को आपने जो खर्चा किया पहले वो आएगा, सुबह जो खर्चा हुआ वो पहले आएगा, दिन में जो खर्चा किया वो बाद में आएगा, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी सेम सीक्वेंस में जैसे जैसे खर्चे इनकर हो रहे हैं या इनकम आ रही है, जो भी एंट्री हो रही है वो क्रोनोलॉजी में फॉलो होगी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगी। एग्री? ठीक है। सो एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस, जब होगा तुरंत होगा, उसको तुरंत रिकॉर्ड करेंगे। आफ्टरवर्ड्स ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिस बुक आर पोस्टेड टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट, प्रिंसिपल बुक में जाएगा, है ना, यानी लेजर में पोस्टिंग होगी। Each transaction is separately recorded after determining the particular account to be debit and credit। तो ये जर्नल का हमारा फॉर्मेट है, और फॉर्मेट आपके माइंड में परमानेंटली सेटल हो जाना चाहिए। अब बैठ के याद मत करना, जितने न्यूमेरिकल करेंगे बार बार ये फॉर्मेट बनता रहेगा, अपने आप आपके माइंड में सेटल हो जाएगा, तो इस पर टाइम नहीं देना है, एक बार बस हम क्विकली देख लेते हैं। पहला कॉलम होता है डेट का, जिस दिन को आपने ट्रांजैक्शन इनकर किया। दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर का, यानी हम यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस में कैश लेकर के आए, है ना, तो आप बिजनेस में कैश लेकर के आए, है ना, और आपकी जेब से कैश गया लेकिन कैपिटल आ गई बिजनेस में, और ये जर्नल बिजनेस का बन रहा है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर्स में हम अपनी एंट्री पास करेंगे। लेजर फोलियो नंबर, यानी कि जब हमने पहला स्टेप कर लिया, ओरिजिनल एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड कर दी, उसके बाद हम जब इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं ना, तो कई बार होता है एक बड़ा बिजनेस हो गया ना, तो बहुत सारे लेजर्स बनते हैं। तो सपोज करिए कैपिटल अकाउंट, और इस कैपिटल अकाउंट का लेजर जो लेजर नंबर था वो था मे बी 5, है ना, हो सकता है कोई मिस्टर ए हो, उनका फोलियो नंबर हो 50, है ना, तो इससे क्या आप डायरेक्ट 50 नंबर के लेजर पे जाएंगे और देखेंगे भाई मिस्टर ए से मुझे कितना लेना है, तो लेजर फोलियो। ठीक है, आपने डायरेक्ट जर्नल की लेजर फोलियो से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको याद होगा कि भाई मिस्टर ए ने मुझसे जनवरी में कुछ पैसे लिए थे, लेकिन आपको ये नहीं याद आ रहा कि आज की डेट में 1 साल के बाद कितना बच रहा है। जनवरी का आपको याद था कुछ, आपने जनवरी की जर्नल खोली और आपने देखा हाँ मिस्टर ए की तो एंट्री है। अब उसके सामने आप चले जाएंगे, वहाँ पे लेज़र फोलियो नंबर लिखा होगा आपने, मे बी 50 है हमारे एग्जाम्पल में, तो आप सीधे मिस्टर ए का लेज़र खोलेंगे, यानी प्रिंसिपल बुक खोलेंगे, और वहाँ पे आपको उसकी सारी एंट्री मिल जाएगी ईयर एंड में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बिजनेस बड़ा होता है ना, तो सारा काम एक ही व्यक्ति नहीं करता, इसे मल्टीपल लोग करते हैं। तो जब ओनर को या जो प्रिंसिपल मैन है और फाइनेंस को देखना हो, तो वो ऐसी शॉर्टकट तरीके से इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आई बिलीव मैं आपको थोड़ा सा ईजी वे में समझा पा रही हूँ, और आपकी कोई क्वेरी अब तक की नहीं उठ रही है तो लेके नहीं जाना। मेरा कहने का सेंस है कि मेरी कोशिश ही ऐसी है कि आपकी क्वेरीज ना हो, मैं इतना बेस्ट एक्सप्लेन करना चाहूँगी, और अगर रहती है तो आप उसे डेफिनेटली पूछ करके क्लियर करेंगे, अपने साथ घर पे नहीं लेके जाएंगे। जो डेबिट है यानी कैपिटल का अमाउंट वो यहाँ पे आ जाएगा, जो क्रेडिट है, जो क्रेडिट साइड का अमाउंट है वो यहाँ आ जाएगा। सो ये हमारा फॉर्मेट है, ये आपको हमेशा फॉलो करना है, लेकिन आपको इसे याद नहीं करना है। हम जब जब न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आप तब तब इसको लिख के प्रैक्टिस करोगे, है ना, आपको पेन चलानी है प्रॉपरली, वर्बली नहीं करना। द फर्स्ट कॉलम इन जर्नल इज अ डेट ऑन विच द ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, तो जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ वो डेट कॉलम में आ जाएगी। इन द पर्टिकुलर्स कॉलम द अकाउंट टाइटल टू बी डेबिट इज रिटन ऑन द फर्स्ट लाइन बिगिनिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कॉर्नर। कहाँ से बिगिनिंग हो रही? लेफ्ट से। एंड द वर्ड डेबिट इज रिटन एट द एंड ऑफ द कॉलम, यानी ये देखिए मैंने लिखा है ना डेबिट, तो पहले लेफ्ट से ये लिखना शुरू करेंगे जो भी अकाउंट है, और उसके बाद हम डेबिट पुट करेंगे। द अकाउंट टाइटल टू बी क्रेडिट इज रिटन ऑन द सेकेंड लाइन लीविंग
सफिशिएंट मार्जिन ऑन द लेफ्ट साइड विद द प्रीफिक्स टू, तो ये देखिए टू लिखा है ना मैंने, तो विद द प्रीफिक्स टू, ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा है आई बिलीव, ठीक है, विद द प्रीफिक्स टू। बिलो द अकाउंट टाइटल्स, तो जो भी हमने अकाउंट टाइटल दिया हम फिर क्या देते हैं, डिस्क्रिप्शन वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज गिवन विच इज कॉल्ड नरेशन। आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी, इसे याद मत करने बैठना, आज बस थोड़ा समझ लो, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फीड करा दूंगी, ठीक है, जो उस समय कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी, कुछ स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगी, ताकि ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फीड हो जाए, इस पर आपको एक्स्ट्रा समय देने की ज़रूरत ना हो। Having written the narration, a line drawn in the particulars column which indicates the end of recording the specific journal entry। तो narration मैंने बताया ना कि आपने परचेज किया तो मिस्टर एक्स बॉट कैश इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल टू द बिजनेस, आपने लिख दिया। आपने कोई कुछ परचेज करी तो आपने डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में देख करके समझ लिया। The column relating to laser folio, that is LF, laser folio, records the page number of the ledger book, page number of the ledger book on which relevant account is appear, ठीक है। This column is filled up at the time of posting, कब filled up, at the time of posting and not at the time of making journal entry, यानी जब आप एक जर्नल से लेजर में पोस्ट कर रहे हो तो पोस्टिंग के दौरान में ये फोलियो नंबर आता है, ना कि जर्नल बनाते वक्त। देखिए बहुत ही बारीक हैं, प्रैक्टिकल लाइफ की बातें, और ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगी, इस पॉइंट को आप जब फाइनल एग्जाम से पहले रिवीजन करोगे तो आपको ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तब तक हम बहुत सारे न्यूमेरिकल कर चुके होंगे, उसमें मैं बार बार ही आपको रिवाइज कराती रहूँगी, ठीक है। द डेबिट अमाउंट कॉलम, फिर डेबिट अमाउंट कॉलम है, द डेबिट अमाउंट कॉलम रिकॉर्ड्स द अमाउंट अगेंस्ट द अकाउंट टू बी डेबिटेड। सिमिलरली द क्रेडिट अमाउंट कॉलम रिकॉर्ड्स द अमाउंट अगेंस्ट द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। तो ये पूरे फॉर्मेट को अभी इन्होंने एक्सप्लेन किया है, फॉर्मेट का आपका एक्सप्लेनेशन है ये पूरा, ठीक है। It may be noted that the number of transaction is very large and they are recorded in the number of pages in the journal book. Hence, at end of the each page of the journal book, the amount column are totaled and carry forward, जिसको हमने CF से नोट किया। हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा जर्नल एंट्री हो गई, 1 पेज 2 पेज 3 पेज, तो क्या करना है, जब एक पेज कंप्लीट हो रहा है, एग्जाम में भी होता है ना, बहुत सारी जर्नल एंट्री हो गई तो आपने एक पेज पे सॉल्व किया और वो भर गया, आप दूसरे पेज पे करना है, तो आपने क्या करना है, वो पेज को एंड करना है, टोटल करना है आपने, और उसे कैरी फॉरवर्ड करना है टू दी नेक्स्ट पेज, ठीक है। ये आप जब इतना सिंसियरली फॉलो करते हो ना, एग्जामिनर को कोई मौका ही नहीं दो आपके मार्क्स काटने का, इतना बेस्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए। Where such amounts are recorded are brought forward balances, यानी सेकंड पेज जब आप खोलोगे अपना ऐसे फॉर्मेट बनाओगे तो आप उसे पहले बॉट फॉरवर्ड कर लोगे जो टोटल अमाउंट है, और फिर अपनी दोबारा एंट्रीज को कंटिन्यू करोगे। क्लियर? 1 second please. The journal entry is the basic record of business transaction. It may be simple or compound, तो दो तरीके की जर्नल एंट्री हो सकती है, सिंपल और कंपाउंड, सिंपल और कंपाउंड, दो तरीके की जनरल एंट्री आपकी हो सकती है। When only 2 accounts are involved in recording the transaction, it is simple. तो जब केवल 2 accounts involved है, मिस्टर ए कैश, मिस्टर बी क्रेडिट सेल्स, है ना, यानी सेल्स या कैश कैपिटल, केवल 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है तो उसे हम सिंपल जनरल एंट्री बोलेंगे, ठीक है। आई बिलीव आपको क्लियर हो रहा, ओके। सो इट्स बीन नोटिस दैट ऑल्दो द ट्रांजैक्शन रिजल्ट इन एन, अच्छा ये ऊपर से एक एग्जाम्पल इन्होंने समझा दिया गया है, सो यू जस्ट रेफर, क्योंकि मैं एक फुल फ्लेज एग्जाम्पल ही आपको करवाऊंगी, जहाँ पे मैं सारे पॉइंटर्स को कवर अप कराऊंगी, ठीक है। व्हेन द नंबर ऑफ अकाउंट टू बी क्रेडिट और डेबिट इज मोर देन 1, जहाँ पे एक से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंट्री मेड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री मीन्स जहाँ पे सपोज करो हम लोग ये एंट्री पास कर रहे थे ना कि आपने एडवांस में कुछ किसी ने पेमेंट कर दी 10,000 रुपये, फर्नीचर परचेज़ किया था। अगर आप सीरीज़ पूरा देखते हो ना तो आपको एग्जाम्पल रिकॉल होगा, फर्नीचर परचेज़ किया तो फर्नीचर आपने अकाउंट डेबिट किया था, टू कैश अकाउंट आपने कुछ अमाउंट जो है वो तुरंत पे कर दिए थे, से 10,000 रुपये, है ना, से 10,000 रुपये तो आपने
तुरंत पे कर दिए थे। फर्नीचर 1 लाख रुपए का था और आपने क्या बोला कि जो क्रेडिटर है यानी मिस्टर बी, उनको 90,000 रुपये आपने देने बाकी है। तो जब एक या दो, केवल दो खाते हैं, सो सिंपल आपकी एंट्री हो गई, सिंपल जर्नल एंट्री। जब दो से ज़्यादा हो गए, मोर देन वन आपका डेबिट या मोर देन वन क्रेडिट हुआ, ध्यान से सुनिएगा, मोर देन वन डेबिट या मोर देन वन क्रेडिट हो जाता है तो कंपाउंड जर्नल एंट्री बनती है। ठीक है, कंपाउंड जर्नल एंट्री होती है, उसे हम कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। दिस मीन्स कंपाउंड जर्नल एंट्री इन्वॉल्व मल्टीपल अकाउंट्स, तो मल्टीपल अकाउंट्स हो गए, तो ये मोर देन वन क्रेडिट हो गया हमारे पास इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। क्लियर है? सो आई बिलीव यहाँ तक आपको कोई भी डाउट अभी तक नहीं आया हो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हों, और अगर कोई क्वेरी है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक ब्रीफ जो है आपका यहाँ पे इस पेज पे, वन सेकेंड, एग्जाम्पल है, इफ़ यू वांट टू सी इट्स ओके, अदरवाइज हम सीधे हमारा जो है जो काफ़ी डिटेल में हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 गिवन है हम उसे सॉल्व करेंगे, और जितनी थ्योरेटिकल बातें मैंने आपको कवर अप कराई हम उसे यहाँ पे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है, जाने से पहले 24 आवर्स के अंदर इसे कवर कर लिया है तो रिवाइज कर लेना एक बार, ताकि इलस्ट्रेशन एक ही बार में करके उसको क्लोज कर दो, उसे दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। बहुत सारे बच्चे एक ही न्यूमेरिकल को 10 बार करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, वो काम नहीं करना है, आपने स्मार्टली वर्क करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हाथ ट्रांजेक्शन है, मानो एक ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम हो गई, उसे हाईलाइट कर लो, उसे सीखने की कोशिश करो। कोई क्वेरी है सो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड डू वर्क हार्ड, क्योंकि आप जिस लेवल पे हैं क्लास 11th, इट्स जस्ट अ बिगनिंग, और आपको हिस्ट्री बदलनी है। सो व्हाई नॉट नाउ, अभी से ही स्टार्ट करेंगे, एंड लर्निंग हैज़ नो एंड एंड यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड विल ब्रिंग अप समथिंग न्यू, कुछ नया सीखेंगे, और आपने रिवीजन करके आना है। नेक्स्ट सेशन में हम कवर अप करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।